ब्रह्मा का मोह निवारण। भगवान वृंदावन में आके बसे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे हैं, भांति भांति के खेल खेलते हैं। इसी बीच अघासुर का उद्धार प्रभु ने किया। अब भगवान 5 साल के पूरे हो गए। जब भगवान को 6ठा साल लागू हुआ तो भगवान ने अपनी मैया से कहा, मैया अभी तक मैं छोटा था तो छोटे वाले बछड़े चराता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, 6 साल का हो गया हूं, तो कहा मैं बड़ी वाली गौवें चराऊंगा। अब वत्सपाल नहीं, अब गोपाल बनूंगा। अभी तक छोटा था तो वत्सपाल था, बछड़ा पाल, अब गोपाल बनूंगा। तो मैया ने अपने गुरुजी से मुहूर्त पूछा, लगन निकलवाई कि कन्हैया को गोपाल बनना है, कब से बनाया जाए। तो सांडिल्य बाबा ने लगन निकाल के दिया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी भगवान के गोपाल बनने की लगन निकली। कार्तिक की अष्टमी आई, शुक्ल अष्टमी भगवान लाठी लेके तैयार हुए और गौ माताओं को चराना शुरू किया। उसी दिन से गौवें चरती हैं और भगवान लाठी लेके गौ माताओं के पीछे पीछे रहते हैं, बंसी बजाते हैं, गौवें चराते हैं। अब देखो, भगवान गौवें चरा करके एक संदेश समाज को देना चाहते हैं। गौवें चराना खाली एक लीला नहीं है कि गौ चराते होंगे, हो एक संदेशा इसके पीछे भगवान का है। गौ माने होता है इंद्रियां। गौ माने खाली गाय नहीं होता, इंद्रियां भी होता है। तो भगवान गौवें चरा करके मानो कहना चाहते हैं कि इंद्रियों को चराओ। चराना माने इनका जो खुराक है वो इनको दो, इंद्रियों का भोग इनको मिलना चाहिए, ये मर जाएंगी भूखे। अब आंख को कुछ न दिखाओ तो आंख बलबा बोल देगी, इसको इसकी डाइट है। जैसे आपकी डाइट है वैसे इंद्रियों की डाइट है। कान को कुछ न कुछ सुनने के लिए चाहिए, नासिका को कुछ सुगंध चाहिए, जबान रसना को कुछ रस चाहिए, नमकीन मीठा खट्टा तीता इसको चाहिए सब कुछ। नहीं ये बलबा बोल देगी अंदर से, ये बैठ जाएगी अनशन पर। तो भगवान गौ चरा करके ये संदेश दे रहे हैं कि इंद्रियों को उनका डाइट दो, इंद्रियों को उनका विषय दो, लेकिन लाठी लेके पीछे लगे रहो। विषय मनमाना नहीं होना चाहिए। ये गौएं जहां पावे वहां चरे ठीक नहीं। जो चरने वाला है, जो चारा गाह है वहां चरे। अब किसी के धान चरे, किसी गेहूं चरे, ये बात ठीक नहीं है। कान से जो सुनना है वो सुनो, आंखों से देखना है वो देखो। नहीं आंख भूखे मर जाएगी आपकी, लेकिन आंख जो चाहे वही देखो, कान जो चाहे वही सुनो, जबान जो मांगे वही खा लो। ये अनियंत्रित विषय भोग हो गया। विषय भोग की मनादी नहीं है, लेकिन विषय भोग नियंत्रित होना चाहिए। विषय भोग जरा एक सिस्टमैटिक मर्यादित होना चाहिए। तो भगवान लाठी लेके गौ माताओं के पीछे लगे हैं। जहां चरना है वही चरिए, सब जगह नहीं जाना है। हमारे यहां लखीमपुरिया कहावत है, हरहटी करना। हरहटी, हरहटी मन होता है कि मन हो तहां चरे जाए, ये ठीक नहीं है। किसी खेत चले जाए, योगी जी की गौ है, हाँ? ये ठीक नहीं है। जहां चरना है वही चरे, जो चरना है वही चरे। तो आंखों से देखना है वही देखो, कानों से जो सुनना है वही सुनो, जबान से जो खाने को अलाउ है वही खाओ। ये हो गया लाठी लेके इनके पीछे लगे रहना, इनको इन पर ध्यान रखना। इंद्रियों का ध्यान रखना पड़ता है भाई बहनों। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, कोई गलत चीज पकड़ ले, कहीं अग्नि पकड़ ले, कहीं कुछ जल जाए, कहीं बिजली का तार छू ले, कान रही हो जाए। ऐसे जैसे मां अपने बच्चों का ख्याल रखती है, मारती नहीं है, बस ख्याल रखती खाली उनका, ऐसे अपने इन बच्चों का ख्याल रखो। जब जब लगे आंख कहीं गलत जगह जा रही है, उसको जरा समझा के शांत करो, कहाँ देखने जा रहे हो, बस इधर वापस आओ, जल जाओगे। दीप शिखा सम युवत तन मन जन। देख गोस्वामी जी समझा ही तो रहे अपने मन को, कहां जा रहे हो, दीप शिखा है वो, भस्म हो जाओगे, पतंगे की भांति झुलस जाओगे। मन जनि होश पतंग, भज श्री राम रघुनायक कर सदा सत्संग। इन इंद्रियों को मम्मी बन करके, आपके बेटे ही तो हैं, मां बन के इनको समझाओ, समझा समझा के वापस लाओ। ठीक है, तो भगवान बने गोपाल और तो बेस ज्यादा।
गोपाल बन के भगवान ने गौ सेवा शुरू किया है। इसी बीच ब्रज में एक आफत आ गई। कद्रू का बेटा था कालिया। कद्रू और बिनिता दो सगी वो थी, एक पति की दो पत्नियां थी। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां कद्रू और बिनिता। अब एक पुरुष की दो बीवियां हो तो वो आपस में सौत कहलाती है। इन दोनों के बीच में सौत का रिश्ता था। और सौत का रिश्ता इतना खतरनाक होता है जी कि एक संत ने लिखा है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी। एक ही बार तो आती है। मौत से सौत 100 तरह बुरी, जीवन भर हृदय जलाती, जिंदगी भर सुलगाएगी आपको। तो बिनिता और कद्रू सौत के रिश्ते में थी। एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की चेष्टा दोनों की रहती थी। एक दिन बिनिता का बेटा गरुण है और कद्रू का बेटा कालिया है। तो एक दिन बिनिता और कद्रू में एक बहस लगी। बिनिता और कद्रू में, बिनिता गरुण की मम्मी है और कद्रू कालिया की मम्मी है। तो बिनिता ने कद्रू से पूछा कि कद्रू बहन, सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं वो किस रंग के हैं? तो बिनिता तो गरुण की माँ है, वो जानती है। गरुण की माँ माने गरुण तो बहुत ऊंचा आइटम है, ईगल। तो बिनिता ने कहा मैंने बहुत गौर से देखा है सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछ के जो बाल हैं। उसने पूछा पूंछ के बाल कैसे हैं? तो बोला वो सफेद हैं, बिल्कुल व्हाइट। तो कद्रू बोली वो सौतिया डाह में, अगर व्हाइट ना हो तो, अगर व्हाइट ना हो तो। कहा है कैसे नहीं, हम देखी हैं गौर से, सूर्य भगवान के रथ के घोड़े के सारे बाल व्हाइट हैं, शुद्ध व्हाइट। तो कद्रू फिर बोली वो कालिया की मम्मी कि अगर सफेद ना हो तो कोई शर्त रखो। का शर्त है अगर सफेद ना हो पेवर तो ये बिनिता तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करेगी, तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगे। तो डन, कल चलेंगे सूर्य के घोड़े के पास देखने। अब कल चलना है, ये बातें हो गई। और जो सफेद नहीं है तो बिनिता गुलामी करेगी कद्रू की। रात में कद्रू ने एक चाल चली। बिनिता तो सो गई, उसको कंफर्म था कि सफेद है। कद्रू ने क्या किया, रात को अपने उसके सांप सब बेटे उसके हैं, वो सांपों की मां है कद्रू। उसने अपने सांप बच्चों में से काले काले 200-400 बच्चे बुलाए फटाफट, काले वाले, बिल्कुल जो काले काले थे। और उनको टाफी उफी खिलाई, कहा जल्दी उड़ के जाओ और जाके भगवान सूर्य के घोड़े की पूंछ के बालों में जहां तहां लटक जाओ। सुन लो, तो बिल्कुल व्हाइट नहीं दिखाई पड़ेंगे, दूर से फोटो दिखाएंगी वो चितकबरा दिखाई पड़ेगा। फिर सफेद बाल और बीच में काले काले सांप हो, छोटे छोटे सांप लटक जाएंगे। तो अब माँ की आज्ञा मान के काले काले छोटे छोटे सांप गए उड़ते हुए और सूर्य भगवान की घोड़े की पूंछ के बालों में जहां तहां वो बाल पकड़ पकड़ के लटक गए। अब दूर से दिखाई पड़े वो पूंछ सफेद नहीं, चितकबरी है, ब्लैक एंड व्हाइट। योजना उसकी सेट हो गई। और सवेरे बिनिता को फोन किया, बहन वो शर्त याद है, चलो चलती हैं भगवान सूर्य के पास। दोनों आई और एक फरलांग दूर से दिखाया उसने, बिनिता ने, कद्रू ने। बिनिता बहन देखो, तुम बोलती थी कि बिल्कुल व्हाइट है, देखो चितकबरा है कि नहीं, देखो सफेद काले बाल हैं कि नहीं। अब वहां लटके काले काले सांप और दिखाई पड़े दूर से कि काले सफेद बाल हैं। बिनिता ने कहा बहन हमने देखा तो गौर से था, थे तो बिल्कुल व्हाइट, अब ये चितकबरे कैसे हो गए? कहा कुछ नहीं, तुम शर्त हार गई आज से, अब तुमको वादा किया था उसको पूरा करना पड़ेगा, आज से तुम मेरी दासी बनोगी। अब बिनिता धोखा देके कद्रू बिनिता को हरा दी और बिनिता कद्रू की दासी हो गई। झाड़ू पोछ, सौतिया डाह था ही, खूब रगड़े उसको, खूब रगड़े। घर के सारे जितनी काम वाली थी सब भगा दिया कद्रू ने बिनिता को रगड़ने के लिए। अब बेचारी बिनिता वचनबद्ध थी, अब वो झाड़ू से लेके पोंछा, बर्तन, खाना, सब सब काम कराए, पांव दबवाए। गरुड़ जी ने अपनी मां की हालत देखी, जब बिनिता गरुड़ की मां है, मम्मी ये सब क्या लफड़ा है? जब तुम दोनों सगी बहनें हो, माने एक पति की पत्नियां हो, वो मौज कर रही है, तुम झाड़ू पोछा कर रही हो, ये क्या लफड़ा है? तो बिनिता ने कहा बेटा मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इसने, ये अपने काले काले सांप भेज दी और मैं मुझको हरा दिया शर्त में।
अब मैं वचनबद्ध हो गई थी तो मैं इसकी दासी बनी। तो गरुण जी उसी पल से सर्पों के दुश्मन हो गए। सांपों ने मेरी मम्मी के साथ धोखा किया है, लटक गए सब जहां था और मेरी मम्मी को दासी बनवा दिया। अब मैं सांपे सब खा जाऊंगा। और गरुण जी गए सर्पलोक में और जाके एक तरफ से सांपों पर प्रहार करना शुरू किया, विनाश करना शुरू किया। तो सांप सब ब्रह्मा जी की शरण में आए कि भाई इसको रोको, ये तो पूरा विनाश कर दे रहा है पूरे नागलोक का। तो ब्रह्मा जी गरुण जी को समझाए कि गरुण जी एक तरफा न खाओ, अगर तुम्हारे अंदर इंतकाम की ज्वाला है, तुमको सांप खाना है, तो मैं सांप लोक में एक नियम पारित कर दे रहा हूं कि रोज एक सांप तुम्हारे पास आएगा, पुनः खा लो, तुम्हारा इंतकाम पूरा होता रहेगा। तो एक ड्यूटी लग गई सांपों के लोक में कि रोज एक घर से एक सांप गरुण के पास जाएगा। अब रोज एक सांप जाए गरुण जी के पास, वो खा लें। एक दिन नंबर कालिया का आ गया। कालिया भी नाग था, कद्रू का बेटा, सब सांप उसी के बेटे हैं। कालिया बहुत खूंखार था, 1000 फल का सांप। जब उसका नंबर आया, चिट्ठी पहुंची, यार नंबर तुम्हारा है भाई साहब, जाओ गरुण जी के पास। कालिया ने कहा हम तो नहीं जाएंगे साहब। कहा नहीं, नंबर है तुम्हारा, और नहीं जाओगे तो फिर जुटेगा विनाश करने में। गरुण वो भगवान का वाहन है। कहा वो ठीक है, लेकिन हम नहीं जाने वाले, हमको गरुण से कम है क्या? अब भोजन लेट हो गया, वो कालिया गया ही नहीं, उसका नंबर उसी का था। गरुण जी ने फोन किया सांपों को, भैया वो हमारा भोजन नहीं भी तक पहुंचा। कहा सरकार वो भोजन आपका रेडी तो है, लेकिन वो टिफिन नहीं जा रहा है, टिफिन जा नहीं रहा है। वो जिद के बैठा है कि हम कोई उससे कम है क्या, हम क्यों जाएं? गरुण ने कहा किसका नंबर है? कहा कालिया का। कहा अच्छा अभी आ रहा हूं। और गरुण सीधे पहुंचे नागलोक। अब गरुण जी का कालिया से शुरू हुआ संग्राम। कालिया भी कम नहीं था गरुण से, बहुत बलवान था कालिया, 1000 फन का सांप है वो। लेकिन गरुण भी गरुण है, भगवान जिसकी पीठ पे रहते हो दिन रात, उसकी अपनी क्षमता होती है। हनुमान के खाली कंधे पर राम है, वो भी तनी देर बैठे, तनी देर केवल, बस आधा घंटा केवल, वो महावीर विक्रम बजरंगी हो गए। तो जिसकी पीठ पर 24 घंटा राम जी रहे, वो कितना बलवान होगा। गरुण वो भारी पड़ गया। अब कालिया को लगा कि अब हम मारे गए, ये तो भारी पड़ रहा है। कालिया भागा गरुण जी से छूट करके, और पूरी फैमिली को लेकर भागा वहां से वो, और सीधे वृंदावन आया। वृंदावन में एक जमुना में दह था, कुंड, उसी में आके वो टिक गया परिवार समेत। उस कुंड पर कालिया को श्राप था गरुण जी को कि इस कुंड के पास अगर गरुण कहीं ऊपर आ गया भस्म हो जाएगा। तो कालिया को यह एड्रेस मालूम था, वो सीधे आके कालीदह में टिक गया पूरे परिवार के सहित। और इतना विषैला था वो सांप कि जिस दिन से वो जमुना में आके टिका, उसी दिन से जमुना सब विषैली हो उठी। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया, पानी ही विषैला हो गया। कोई पशु पानी पी ले, कोई पक्षी पानी पी ले, पीते ही मर जाए। तो जब ये हाहाकार मचा, त्राह त्राह मची, तब भगवान ने संकल्प किया कि मैं इस ब्रज का रखवाला हूं, मैं खाली ग्वाला नहीं हूं, इस ब्रज का रखवाला हूं। और ब्रज पर आपत्ति आई है, मैं चुपचाप देखता रहूं। भगवान ने संकल्प किया कि इस कालिया को जमुना से आज ही भगाना है, दूसरा काम बाद में करेंगे, पहले कालिया को जमुना से गेट आउट करेंगे। भगवान ने अपने सखाओं से कहा गौवें खोलो भाई साहब, गाय खोलिए, अब आज काली दह पे चलना है चराने के लिए। तो लोगों ने मना भी किया, अरे सरकार वहां तो उस कालिया है, बड़ा जहर है वहां, भस्म हो जाएंगे हम लोग। तो भगवान ने कहा हम है ना, क्यों डरते हो, आज कालीदाह पे चलेंगे। और भगवान जिद करके गौवें लेके आए कालीदाह पर, गौओं को छोड़ दिया चरने के लिए, और ग्वाल वालों से कहा जरा गेंद निकालो, वो खेल हो जाए। कपड़े का गेंद और खेल शुरू हुआ। एक खेल होता है ना वो गेंद मारने वाला, किसी किसी को कपड़े गेंद होता है, फेंक के मारो, जिसको लग जाए फिर वो मारे किसी को, फिर जिसको लग जाए फिर वो मारे किसी को। ऐसा कोई गेम होता है, बचपन में खूब खेले हम लोगों ने। उसका नाम भिन्न भिन्न है, कई चीजें हर 2 कोस पे चल जाती, हर 2 कोस पर। अरे धोती है, धोती भाई साहब, धोती है ना, ये हर 4 कोस पे धोती बदल जाती। धोती मतलब धोती की स्टाइल। राजस्थान जाओ अलग धोती वहां है, पंजाब जाओ अलग धोती वहां,
हरियाणा की स्टाइल दूसरी धोती पहनने की, उड़ीसा जाओ वहां अलग स्टाइल, बंगाल जाओ वहां अलग स्टाइल धोती पहनने की। तो जब धोती बदल जाती है यार हर 4 कोस पर, तो परंपराएं भी चेंज होती रहती हैं। वो कपड़े का गेंद मार के खेलने वाला होता है, वो उसको कहीं कहीं क्या क्या बोलते हैं, उसे गेना भड़भड़। अब देखो यहाँ की भाषा अलग है अपनी, हमारे उधर बोलते हैं गेंद ताड़ी होता है वो, अब यहाँ है गेना भड़भड़। अरे ग्राम देवता, तो गेना भड़भड़ शुरू हुआ। और जब भगवान ने गेंदा भड़भड़ शुरू किया तो ब्रजवासी महात्मा लोग एक बड़ा प्यारा गीत गा रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं और ब्रजवासी लोग गा रहे हैं, जरा सब लोग गा लो। काली काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, सब लोग गाइए, मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया रे, मेरो छोटो 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 सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया रे, मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया रे, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। बाल बाल सब सखा संग ले, बाल बाल सब सखा संग ले। ग्वाल बाल सब सखा संग ले। बाल बाल सब सखा संग ले। गेंद को खेल रचायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद को खेल रचायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। अब गेंद भगवान के हाथ में आई, भगवान ने कहा साथियों अब बचो, मैं फेंकने जा रहा हूं। और भगवान ने जो गेना फेंकी हो, गेना भड़भड़, जो गेंद फेंका तो किसी को लगने के बजाय डायरेक्ट वो गेंद काली दह में चली गई। ग्वाल वालों ने कहा लाला तूने जानबूझ के फेंका है गेंद काली दह में, निकाल के ला। भगवान ने मन ही मन कहा बेटा हमने फेंका इसीलिए, हाँ इसी बहाने, मन ही मन भगवान सोच रहे हैं कि हाँ इसी बहाने आज मुझे इस काली दह में जाना है। हाँ इसी बहाने आज मुझे इस काली दह में जाना है। मद मार के नाग कालिया का, मद मार के नाग कालिया का, उसे रमणक द्वीप पठाना है। मद मार के नाग कालिया का, उस रमणक
द्वीप पठाना है। भगवान एक कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगाई, सीधे कालीधाम में गए। नीचे उतर के जब तलहटी में ठाकुर जी पहुंचे तो देखते क्या है, 1000 फन का एक सांप सोया हुआ है, उसकी नागिनियां सब सेवा में लगी हैं। भगवान उसकी पूंछ पर खड़े हुए कालिया की और उसको दबाया, पूंछ को दबिश डाली। अब जब कालिया सो रहा था अभी तक, लेकिन जब पूंछ पर दबिश पड़ी तो फनफना के जग गया हो। देखता क्या है, 6.5 साल का बच्चा हमारी पूंछ रोंद रहा है। फुफकार के कालिया भगवान को लिपट गया कि इसको दबा के मार दूं फिर खा जाऊं। भगवान ने उसको चट्ट से नाथा और नाथ के उसके फनों पर नृत्य करना शुरू किया। देखो, डीजे पर नृत्य करना बहुत आसान है। डीजे पर नाचना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग नाचते हैं, लेकिन कालिया के फन पर नाचे वही तो कन्हैया होता है। डीजे पर नाचे वो सामान्य व्यक्ति है, लेकिन कालिया पर नाचे वो कन्हैया है। कालिया माने काल और कृष्ण माने होता है जो काल के फन पर भी नृत्य कर सकता है, उसको कृष्ण कहते हैं। भगवान ने कालिया के जब फनों पर नृत्य करना शुरू किया तो उसके फनों से खून के फव्वारे फूटने शुरू हो गए। जिस फन पे ठाकुर पांव धर दें उसी से खून के फव्वारे फूट पड़े। और जो अपने पति के फनों से खून देखा बहते हुए तो उसकी नागिनियां जो थी वो सब साड़ी का पल्लू पसार कर भगवान के आगे खड़ी हो गई। ठाकुर, इसके प्राणों की भीख हमको चाहिए। इसको नाथे हो, कुचले हो, इसके फनों पर नृत्य किए हो, सब इसको दंड मिला है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन अहंकारी का फन कुचलना आपकी ड्यूटी है। भगवान का ब्रेकफास्ट यही है, अहंकारी का फन कुचल देना। तो ये तो आपने जो किया सो आपका विरध है, वो आपका प्रण ही है, लेकिन बस इतना कृपा कर दो कि हमारा प्राणनाथ है ये जैसा भी है, जो भी है, जो कुछ भी है, विषैला है, खतरनाक है, खुखार है, लेकिन जो भी है हमारी मांग का सिंदूर है इसके साथ जुड़ा हुआ। ये जब तक है तभी तक ये है, जिस दिन मरेगा ये हमारी मांग सोनी हो जाएगी, मांग गुजर जाएगी। देखो, पति कैसा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जब तक वो है तभी तक सब कुछ है। जिस दिन नहीं रहेगा ना तब मालूम पड़ता है कि यार, तब कई लोग आते ही रोते हुए, महाराज कैसी रहें तो, कैसी रहें तो। यही बात जो स्त्री पहले से मान ले, पहले से ही, कैसी है तो, कैसी हैं, लखेरा हैं, नकारा हैं, अपाहिज हैं, कोड़ी हैं, किसी काम के नहीं हैं, क्रोधी है, गरिंधा है, दरुहा है, लेकिन कैसा भी है तो मांग में सिंदूर तो पड़ता है। बाद में आते, महाराज अब तो जिंदगी से गुजर गई, कैसी रहें, परे रहें, भले खटिया पर रहें तो। यही बात पहले ही से स्वीकार, भले पड़ा है घर में, पड़ा है तब भी वो मांग में सिंदूर तो है स्त्री के। वही नागिनियां बोल रही, ठाकुर जैसा भी है, खुखार है, विषैला है, जो है हमारा पति है। इसलिए हम लोग भीख मांगती हैं, पति ही प्राणा प्रदीयताम, हमारे पति के प्राण हमको दे दो। इन नागिनियों के मुख से निकला हुआ मंत्र है ये भागवत में, पति ही प्राणा प्रदीयताम। संतों ने कहा है कि जिस स्त्री का पति बहुत अस्वस्थ रहता हो, डॉक्टरों ने भी कह दिया हो कि बस अब बचेंगे नहीं है, जाने वाले हैं, तो संतों ने बताया है कि ये 3 अक्षर का मंत्र है ये, पति ही प्राणा प्रदीयताम। मेरे पति के प्राण हमको दान कर दो, हे ठाकुर मेरे पति के प्राण बख्श दो। तो अगर इस मंत्र का एक माला नारी पर डे शुरू कर दे करना, जिसका पति बहुत अस्वस्थ रहता हो, तो ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है कि फिर भगवान उसकी सुनते हैं और उसका पति स्वस्थ हो सकता है, कम से कम मरेगा तो नहीं फिलहाल। अब कोई ये न करना कि हम किए रहे तो हम मर गए तो हमारे कोई फायर करा जाए, तुम झूठ बोलते हो तुम। अब हम संतों से सुने हैं, आपके विश्वास में कमी होगी तो शायद न भी हो कुछ। विश्वास का बड़ा फल होता है भाई साहब, विश्वास से करो तो बहुत काम होता है। डॉक्टर कोई MBBS MD हो और बगल में RMP हो,
लेकिन आपको विश्वास आरएमपी वाले पर हो तो आपको एमबीबीएस की दवा काम नहीं करेगी, आरएमपी दवा फायदा करेंगे। तो दवा से कम विश्वास, दवा से अधिक विश्वास काम करता है। मेरे दांत में दर्द था तो राजकुमार भाई रोज बोले हमसे कि महाराज जी हमको बस विश्वास खाली एक पर है, वहीं चलो, खाली बस वहीं चलो तो ठीक हो जाओगे। और सही में वहां ले गया, ठीक हो गया। सही विश्वासम फलदायकम। विश्वास की बड़ी, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, विश्वास की महिमा है। तो पति ही प्राणा प्रदीयताम, जब भिक्षा मांगी सब नागिनियां, तो भगवान ने कहा ठीक है, हम इसको छोड़ तो रहे हैं, इसकी जान नहीं लेंगे फिलहाल, लेकिन एक शर्त पे छोड़ेंगे इसको। इससे कहो छोटा हाथी मंगावे, वो होता ना छोटा हाथी, होता ना वो पिकअप टाइप का छोटा हाथी, छोटा हाथी मंगावे किराए पर, सामान सब पैक करे और जाके समुद्र में रमणक द्वीप में निवास करे, जमुना खाली करे, हमारी जमुना खाली करे तो इसको छोड़ेंगे, और नहीं तो इसको मुक्ति पथ पहुंचाएंगे सीधे। अब मरता क्या न करता, कालिया ने पिकअप बुलाई, फटाफट छोटा हाथी बुक किया और सब सामान पैक किया, और कालिया जमुना को छोड़ के समुद्र में चला गया रमणक द्वीप में निवास करने के लिए। और जमुना कालिया के जाते ही विष मुक्त हो गई, पानी उसका अमृत जैसा हो गया। गंगा तेरा पानी अमृत, कल कल बहता जाए। ये कालिया की कथा का तो समापन हो गया, लेकिन इस कथा का एक बहुत तात्विक चिंतन संतों ने निकाला है। मैं याद करूं पंडित राम किंकर उपाध्याय जी को। पंडित जी ने इस कालिया की कथा पर, वैसे तो मुझे कई अर्थ याद हैं इसके, कई संतों से सुनता रहता हूं, तो कालिया की बहुत सी परिभाषाएं लोगों ने किया है, कालिया माने ये, कालिया माने ये, लेकिन पंडित जी का जो शोध मैंने पढ़ा था, राम किंकर जी का, बहुत प्यारा अर्थ निकाले वो कालिया का। मैं उन्हीं के शब्दों को आपके साथ शेयर करूं, पंडित राम किंकर जी को प्रणाम करते हुए उन्हीं का शोध आपके साथ। पंडित जी कहते थे कि कालिया जमुना में रहता है, केवल जमुना में, न गंगा में, न गोदावरी में, न सरजू में, न किसी में, वो जमुना में ही रहता है। तो कालिया के अर्थ तक पहुंचना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको जमुना का अर्थ निकालना होगा, क्योंकि जमुना में रहता हो। तो जमुना माने क्या? तो रामचरितमानस के चौपाइयों में जमुना का अर्थ लिखा है, जमुना नदी नहीं, केवल जमुना माने क्या होता है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, ओ करम कथा रवि नंदिनी बरनी। अब तुलसी के शब्दों में, मानस के शब्दों में, करम कथा रविनंदिन, जमुना क्या है? हमारा आपका किया हुआ कर्म। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, दुकान करते हैं, खेती करते हैं, अरे कथा करते हैं, ये भी कर्म ही तो है। कथा भी करते हैं, ये कर्म ही तो है। भंडारा करते हैं, चार धाम करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वो सब कर्म में शामिल होता है। अब ध्यान देना, कर्म में एक कालिया नाम का नाग बैठ जाता है तो हमारी पूरी जमुना को विषैली कर देता है। वो कालिया क्या है? पंडित जी के शब्दों में, कर्म की धारा में एक नाग बैठता है, उसका नाम है कर्माभिमान। हम जब भी कोई कर्म करते हैं ना, तो अज्ञानतावश भीतर से एक नाग उठ पड़ता है, मैंने किया, मैंने किया। ये मूर्खता बस होता है खाली, बस या हमारी आपकी बेवकूफी का ही परिणाम होता है। मैंने किया, मैंने चार धाम कर डाले, मैंने भंडारा करवा दिया, मैंने फिर मंदिर बनवा दिया, मैंने फिर ये कर डाला। ये कर्म में मैंने, कर्म के भीतर जो मैंने बैठ जाता है, कर्म माने जमुना और मैंने माने कालिया, और जो ये कर्म में मैंने बैठता है घुस करके, तो आप चाहे जो भी कर्म किए हो वो सब विष हो जाता है, वो सारा का सारा कर्म जहर हो जाता है। कर्माभिमान ही कालिया है। अब ये कैसे भागे जमुना से हमारी, कैसे इसको बाहर भेजा जाए?
तो लिखा है कालिया जब घुसे, कालिया जब फन उठाए तो उसके फनों पर ठाकुर के चरणार बिंद रखवा दो। कालिया के फन पर भगवान के चरण स्पर्श करा दो, और जब कालिया को भगवान के चरणों से अटैच कर दोगे आप, तो कालिया भाग जाएगा और आपका कर्म जमुना विषमुक्त हो जाएगा। भगवान के चरणों से जोड़ने का भी एक अर्थ है। जब जब मैं पैदा हो, जब जब कर्माभिमान जागे, मैंने किया, मैंने फिर ये किया, तो तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान करो कि ठाकुर मेरा आपकी कृपा से। मैं ये भजन कई बार गाता हूं, पूरी कथा भर में 2-3 बार गाता हूं। क्यों? मेरा बड़ा प्रिय भजन है ये खाली भजन नहीं है, टाइम पास नहीं है। ये कालिया के फनों पर परमात्मा के चरण, कालिया से बचने का उपाय है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब मालामाल हो रहा है। तेरी दया से दासब मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, प्यारे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम श्याम बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम श्याम बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। इस सत्य चिंतन के साथ कर्म करो कि यहाँ सब कन्हैया करते हैं, हमको खाली निमित्त मात्र बनाया गया है, तो आपका अभिमान भाग जाएगा और कालिया के भागते ही आपकी जमुना, आपका जो कर्म है, आपकी जो क्रियाएं हैं, वो सब अमृतमय हो जाएंगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये इस कालिया की कथा का तात्विक चिंतन।